मस्जिद काबा है। मतलब 20 मिनट बाकी है, भगवद गीता का भी आपने कुछ और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का एक कौल सुन लो। वो फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह का दोस्त बनता कैसे है, अल्लाह का दोस्त बनता कैसे है। एक ही उनकी नसीहत सुना देता हूं। दोस्त इस तरह बनता है, फरमाया कि मुझे मेरे शेख ने कहा, हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते कि जिस शख्स के अंदर 3 बातें पैदा हो जाएं वो खुदा का वली हो जाता है। जिसमें 3 बातें पैदा हो जाएं वो खुदा की दोस्ती में आ जाता है। तवज्जो तलब बातें कौन सी? फरमाया अव्वल के समंदरों जैसी उसके दिल में वुसअत और सखावत आ जाए। समंदरों जैसी वुसअत और सखावत आ जाए। और समंदर की पहचान यह है कि जब कोई बर्तन भरने के लिए समंदर के किनारे आता है वो नहीं पूछता उस पानी लेने वाले से कि मुसलमान हो या हिंदू हो, वो नहीं पूछता यहूदी हो या ईसाई हो, वो नहीं पूछता सिख हो या बुद्ध मजहब के हो। अरे समंदर का माना यह है जो आए भर के ले जाए, जो आए भर के ले जाए। दिलों की वुसअत जब तक समंदरों जैसी ना हो जाए और बंदा लोगों की खताएं गलतियां नजरअंदाज करके समंदर की तरह सीना खुला ना रख ले, एक, और उसकी शफकत आफताब जैसी हो जाए। हाय हाय हाय, शफकत आफताब जैसी हो जाए। अरे समंदर जिस तरह पानी रोकता नहीं है किसी का मजहब देखकर, किसी का रंग देखकर, किसी की मिल्लत देखकर, किसी की कौम देखकर, किसी का ऊंचा नीचा होना देखकर, नेकी बदी देखकर समंदर अपना पानी नहीं रोकता, इस तरह वली अपना फैज नहीं रोकता, अपना कर्म नहीं रोकता, अपनी शफकत नहीं रोकता। फरमाया अल्लाह का वली बनने के लिए समंदरों जैसी वुसअत और सखावत चाहिए। उसके बाद फरमाया अल्लाह का वली बनने के लिए सूरज जैसी शफकत चाहिए। जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है तो वो अपनी शुआएं डालने के लिए अपने पराये में तमीज नहीं करता, नहीं देखता कि ये किसी मुसलमान की जमीन है, यहां सूरज अपनी रोशनी करे, ये हिंदू की जमीन है यहां न करूं, या हिंदू की जमीन है यहां सूरज रोशनी भेजे, ये मुसलमान की है यहां न भेजूं। अरे हिंदू मजहब के मानने वालों और ताजदार कायनात के गुलामों मुसलमानों, सब मजाहिब के पैरोकार सुन लो मेरी बात। मेरा आखिरी हिस्सा कुल तबकात के लिए, कुल मजाहिब के लोगों के लिए नसीहत है। अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपने अपने धर्म के मुताबिक, हिंदू भी तो अपने धर्म के मुताबिक अपने मालिक और अपने अल्लाह की कुर्बत को चाहते हैं, वो भी अपनी धर्म के मुताबिक ओम माँ का विरद करते हैं और बड़े ब्राह्मण के कुर्बत चाहते हैं, उनकी तालीमात, वो भी तो कुर्ब चाहते हैं। मुसलमान भी मौला का कुर्ब चाहते हैं, बुद्धिस्ट भी निर्वाण चाहते हैं। हर मजहब के मानने वाले उनका एक अपना तसव्वुर है, अपने अपने तसव्वुर के मुताबिक मेरी बात ले जाओ, अपने अपने तसव्वुर के मुताबिक कि सूरज की तरह शफकत हो जाए कि जब सूरज निकलता है तो हर जमीन पे अपनी शुआएं बिखेरता है, फर्क नहीं करता ये किसकी जमीन है। तो अल्लाह वाले के यहां किस और कौन का फर्क नहीं होता, वहां रोशनी अल्लाह वाला जब सूरज बन के चमकता है तो उसकी रोशनी से हर कोई मुनव्वर और रोशन होता है। हर कोई रोशनी पाता है। बाज़ अहबाब, अभी लंदन में हमारी वेम्बले कॉन्फ्रेंस हुई, वेम्बले एरिना की 24 सितंबर पिछले साल, और मैंने तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया और 14,000 के करीब 12,000 अफराद आए। उसमें मुसलमान तो थे ही, मगर हिंदू मजहब के मानने वाले टेंपल से बड़े बड़े लीडर आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, प्रोटेस्टेंट भी आए, उसमें कैथोलिक भी आए, उसमें ज्यूज यहूद भी आए, और उसमें
बुद्धिस्ट भी आए, सारे आए। बाज लोग उनको इकट्ठा किया और कहा अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक, इंसानियत जो दहशत गर्दी की आग में जल रही है दुनिया में, इंतहा पसंदी की आग में जल रही है, नफरतों की आग में चल रही है, तुम अपने अपने मजहब के मुताबिक पुकारो और दुआ करो कि अमन हो जाए इंसानियत के लिए। ये अमल किया। कुछ लोग इस पर भी हमसे नाराज हैं, कुछ लोग इस पर भी नाराज हैं और बहुत नाराजगी का इजहार किया। प्रेस वाले 2 दिन मुझसे पूछते रहे कि जो नाराज है, मुखालफत करने वाले, उनके लिए क्या कहते हैं। मैंने कहा जिन्होंने मुझे मुखालिफत भेजी है मैं उन्हें मोहब्बत का तोहफा भेजता हूं। मैं उन्हें मोहब्बत का तोहफा भेजता हूं। जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा है, जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, मैं उन्हें दुआ का तोहफा भेजता हूं, खैर का तोहफा भेजता हूं। इसलिए कि रब्बे कायनात ने, इसलिए कि हमने ख्वाजा अजमेर से सीखा है कि सूरज की शुआ भले हर एक पे पड़नी चाहिए, समंदर का पानी हर एक को मिलना चाहिए। और मैं उस नबी का गुलाम हूं, उस ताजदार कायनात का, कि जो रसूल गुजरते थे गली से तो एक बूढ़िया, काफिर बूढ़िया मेरे आका पे कूड़ा किरकट फेंकती थी। 1-2 रोज गुजर गए, आका गुजरे, कूड़ा किरकट नहीं फेंका, कूड़ा किरकट नहीं फेंका। मेरे आका ने पूछा, यहां एक औरत रहती थी और हर रोज मेरे ऊपर गंदगी, कूड़ा किरकट फेंका करती थी। 2 रोज ने किसी ने 2 रोज गुजरे नहीं फेंका, पता तो करो उसे क्या हुआ। अरे मैं तो उस आका का गुलाम हूं, पता करो क्या हुआ। मालूम किया कि वो बीमार हैं, तो मेरे मुस्तफा उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर चले गए। एक बूढ़ी खातून मक्का की मुशरिका एक बहुत बड़ी गांठ लेके खड़ी थी, उठाने वाला कोई नहीं था। आका अलैहिस्सलाम गुजरे। मैं सादा बात बता रहा हूं समझाने की, जो हर किसी को मालूम है, वरना तो मेरी किताबें भरी पड़ी हैं ऐसी हदीस, अल वफा पूरी किताब भरी पड़ी, सैकड़ों अहादीस मेरे आका की इस पर। उठाने वाला कोई ना था, तो आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बीबी कोई बोझ तेरा उठाने वाला नहीं तो इजाजत हो तो मैं उठा के पहुंचाऊं, पहुंचा दे। आका ने उसकी गांठ सर पे उठा ली। ये रवैया तालीम देने आया हूं, ये बताने आया हूं कि ऐसे बनो, मुस्तफा तुम्हें अपनी कमली में ले लेंगे।